दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरा खबर लेकर आया हूं। बुरा खबर तो वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, सुनाना तो पड़ेगा ही ना भाई। दोस्तों अब से आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन आप करते थे वो सारे के सारे फ्री थे। क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे देते थे, लेकिन अब वो सारे के सारे फ्री नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल 110% सही है। उन सभी पे आपको आरटीजीएस, एनईएफटी के तरह ही उस पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि चार्जेस कितने होंगे, कितने पे कितने पैसे लगेंगे, अभी इसका पैमाना तय नहीं किया गया है। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आया है। मैं अभी मार्केट से आ रहा था तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि आरबीआई ने एक पेपर प्रेस जारी किया है कि भाई अब आपको यूपीआई से जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो ना, उन सभी पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि अभी ये फिक्स नहीं किया गया है कितना पे कितना दिया जाएगा, लेकिन आरबीआई ने एक पेपर जारी किया है जहां पे उन्होंने बताया है कि आरबीआई को अब पैसे की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आरबीआई ने ऐसे नहीं कहा है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं क्योंकि आरबीआई का कहना है कि भाई हम यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्ज क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक कारण दिया है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आरटीजीएस से एनईएफटी करते हो, ठीक है, तो उसको भी वेरीफाई करने के लिए यूजर्स बैठे होते हैं, मतलब वहां पे कुछ लोग बैठे होते हैं। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेंड होता है। लेकिन आरटीजीएस, एनईएफटी में ह्यूमन रिव्यू करते हैं उस ट्रांजेक्शन को, तब जाकर वो पैसा ट्रांसफर होता है। यूपीआई में ऐसा नहीं होता है। तो अब उनका कहना है कि यूपीआई के सर्वर को जो मेंटेन करते हैं ना हम, जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने के लिए जो बीच में जो सर्वर काम करता है, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो आरबीआई का कहना है कि भाई उस सर्वर को ठीक करने के लिए, उस मेंटेनेंस को ठीक करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यूपीआई पे ट्रांजैक्शंस लगा रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं इस देश में, अगर मतलब वैसे तो मैं नहीं कहता हूं कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आपसे रुपया संभल नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए ना, हर चीज पे तो टैक्स लगा दिए, दूध, दही, खाने पीने, हर चीज पे टैक्स लगा दिए। मेरा एक बात मानिए और लोगों के हगने पर टैक्स लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग दिन में कम से कम एक बार तो जरूर हगते हैं। हगने पर भी टैक्स लगा दीजिए, आपका जो गिरता रुपया है ना, ठीक है, वो बहुत पंप कर जाएगा। लोग तो ऐसे टैक्स चोरी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हगने पर आप टैक्स लगा दीजिएगा, ठीक है, तो फिर आपको मतलब जो कम से कम इसी बहाने भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। मैं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं दिल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं आप सभी से, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी जी इस डिजिटलाइजेशन को, डिजिटल इंडिया को इतना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पे अगर आप यूपीआई से लेन देन ट्रांजेक्शन पे आप अगर टैक्स लगाएं और चार्जेस लगाएंगे तो क्या इसका मतलब बन जाता है, ठीक है। तो हर चीज पे तो आपने टैक्स लगा ही दिया, ठीक है, खाने पीने के सामानों पर भी टैक्स लगा दिया, हगने पर भी टैक्स लगा दो ना भाई। तो दोस्तों आपके लिए यही न्यूज़ था कि आप जितने भी अब ट्रांजैक्शंस करोगे, हो सकता है आने वाले कुछ दिन में आपको उस पर भी चार्जेस देने पड़ जाए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मन हो तो कर लेना, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूड ऐसे ही खराब है, ठीक है। ये सब न्यूज़ सुनने के बाद तो दिमाग काम नहीं करता है। मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।